नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए सीमा चौकियों पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाता सम्मानित, प्रदेश भर में शपथ कार्यक्रम आयोजित। राज्य में कोविड के मामलों में पिछले 4 दिनों में कमी आई और प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर और कोहरे का असर, माउंट आबू में पारा -3 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस वर्ष परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 88 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इनमें राजस्थान से पुलिस अधीक्षक माधव सिंह सोढ़ा और हेड कांस्टेबल भूरीलाल मीणा शामिल हैं। इसके अलावा 189 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए और 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक के वास्ते राजस्थान से 16 पुलिसकर्मियों को चुना गया है। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 9:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। कोविड संक्रमण के कारण राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यक्रमों को संक्षिप्त रखने और सीमित संख्या में नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही कोविड दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में ध्वजारोहण करेंगे। जिलों के प्रभारी मंत्री अपने जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र का प्रदेशवासियों के लिए संदेश सुबह 9:10 पर आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी जैसा कार्यक्रम आगामी दिनों में चौकी बबलियानवाला जैसलमेर, सीमा चौकी साचू बीकानेर और खाजूवाला में भी आयोजित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पंकज गूमर ने बताया कि सीमा पर्यटन और देशवासियों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने का फैसला किया गया है। पहले चरण में तनोट माता मंदिर के पास वाली सीमा पर अगले महीने तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान दर्शकों को भारत पाक सीमा चौकियां दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। इस मौके पर नई दिल्ली में एक समारोह में मतदाता सूची में शामिल नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया और मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्वाचन आयोग और नागरिकों से आग्रह किया कि वे चुनावी लोकतंत्र
को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अगले आम चुनाव में 75% मतदान सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मान प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता सहित निर्वाचन विभाग और राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निर्वाचन आयोग सुगम और सहभागी निर्वाचन प्रक्रिया बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। 80 वर्ष से जो ऊपर के वोटर्स हैं या जो बीमार हैं कोविड से या विकलांग हैं जो बूथ पर नहीं आ सकते परंतु रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट, ताकि घर में रहकर हमारी पूरी टीम उनके घर जाकर वोटिंग कराती है। दूसरा, अगर आप नो योर कैंडिडेट नया ऐप बनाया है, उससे अगर आप अपना दावेंगे, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन कौन से कैंडिडेट हैं, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब आ जाएगी, ताकि आप अपनी डिसीजन खुद ले सकें। और तीसरा, मैंने आपको बताया ई-इपिक की शुरू की है। कई बार आप देखते हैं अपने बच्चों को 18 साल होता है, अब मोबाइल में VHA ऐप का यूज करके डायरेक्टली वो खुद को जोड़ सकते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम हुए। 12 में निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने इस अवसर पर नए मतदाताओं को वोटर कार्ड दिए। सीकर में अपर जिला कलेक्टर धारा सिंह ने अधिकारियों, कर्मचारियों और युवा मतदाताओं को शपथ दिलाई। झुंझुनू में इस मौके पर नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। नए मतदाता हमारे युवा साथी जुड़े हैं, 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूर्ण कर ली है, उनका हमने बुला के स्वागत किया है और उनका जो एपिक कार्ड बनता है मताधिकार के समय काम में आता है, उसको डाउनलोड करके उनको उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा सभी नए मतदाताओं का प्लस ऑलरेडी जो मतदाता हैं उन सभी का मैं इस शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भरतपुर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले BLO को सम्मानित किया। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने सभी कार्मिकों को निष्पक्ष तरीके से मताधिकार के उपयोग की शपथ दिलाई। करौली में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10-10 BLO सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दौसा कलेक्ट्रेट में रंगोली सजाई गई। जिला कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड के मामलों में पिछले 4 दिन से कमी आई है। हालांकि पिछले 7 दिनों में संक्रमण के कारण 108 लोगों की मृत्यु हो गई। राजधानी जयपुर में भी कोविड के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है और आज 2140 मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 4 दिन से संक्रमण दर लगातार 30% से ऊपर रही है। जयपुर जिले के अस्पतालों में कल 29 मरीज भर्ती हुए। इसके साथ अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 393 हो गई है। कुछ मरीज ICU और वेंटिलेटर पर भी हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC शहीदों को शत-शत नमन कार्यक्रम शुरू कर रही है। NCC कैडेट और कर्मचारी शहीद परिवारों के पास जाकर उनका सम्मान करेंगे। राजस्थान निदेशालय के उप महानिदेशक एयर कमोडोर LK जैन ने आज मीडिया को बताया कि प्रदेश के 1726 शहीदों ने
देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने बताया कि अब तक जैसलमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर में 716 लोगों से संपर्क स्थापित हो चुका है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी का विस्तार किया जाएगा। इन जिलों से 5000 से भी अधिक युवा भर्ती किए जाएंगे। अजमेर की छात्रा गौरी माहेश्वरी को वर्ष 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बालिका दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किया। 13 वर्षीय गौरी माहेश्वरी से करीब 1500 लोगों ने कैलीग्राफी सीखी है। गौरी माहेश्वरी ने आकाशवाणी को बताया कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कैलीग्राफर बनना चाहती हैं। मुझे आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में अवार्ड मिला है। मैं कैलीग्राफी सिखाती हूँ। मुझे कैलीग्राफी की 150 से ज्यादा शैलियाँ आती हैं और मैं 1500 से ज्यादा लोगों को कैलीग्राफी सिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड अजमेर से पहली बार किसी को मिला है तो बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए। और इंस्पायर इसलिए क्योंकि शायद मैंने इस एज में सिखाना शुरू कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगी कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर ठंड का असर तेज हो गया है। बीते 24 घंटों में कुछ जिलों में कोहरे और शीतलहर का असर रहा। सिरोही के माउंट आबू में आज तड़के न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर के फतेहपुर में 3.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 3.6, बारां के अंता में 3.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में दिन के तापमान में भी 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में कोहरे और शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने कल झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए सीमा चौकियों पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश भर में शपथ कार्यक्रम आयोजित हुए। राज्य में कोविड के मामलों में पिछले 4 दिनों में कमी आई है। और प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर और कोहरे का असर बना हुआ है। माउंट आबू में पारा -3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।